करहो सुबेगी दास में तोरा। जय विधि होई नातीत मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। जिस प्रकार प्रभु हमारा कल्याण हो, हे प्रभु माता पिता बहन भाई सखा मित्र जो कुछ है आपके अलावा और कोई अपना नहीं है। जैसे प्रभु हमारा कल्याण हो आप वही कार्य करिए। भगवान ने तुरंत हाथ वापस ले लिया, का जब पूरे जीवन की ठेकेदारी मुझे दी है तो मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। ऐसी औषधि दूंगा जो थोड़ी लगेगी तो कड़वी, लेकिन ये रोग कभी नहीं होगा। जय विध होए है परमित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब नान कछ बचन नृसार मार। फिर अपना नहीं बंदर का रूप दे दिया। नारद जी ने समझा हम नारायण हो गए और हो गए बंदर। समझ गए? पहली पंक्ति में यानी पहली लाइन में पहली कुर्सी पर बैठ गए। हाउसफुल, पूरी सभा भर गई। 8 सखियों के सहित कन्या आती है। एक दृष्टि डाली, एक दृष्टि में उसने पूरी सभा का अंकलन। स्त्री की आंख बहुत तेज होती है, याद रखना, बहुत तेज। एक दृष्टि से आपके एड़ी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर का मापन कर लेती है। एक दृष्टि से कि ये व्यक्ति कितने पानी में हो सकता है। और आप पूरा जीवन निकल जाए, स्त्री को पहचान नहीं सकती। आपका मतलब पुरुष, ये समझ लो। एक दृष्टि डाली, उसने कहा ये बंदर हमारे पिता ने क्यों बुलाए? और बुलाए हैं तो ये एक बंदर बैठा है, पूरी लाइन यानी पूरी पंक्ति बंदरों की होगी। जय दिस बैठे नारद फूली, तय दिस कन्या गई ना भूल ही भूल करके भी उधर बेचारे ऊपर को कसते हैं। हाउसफुल है, कहीं एक चेयर एक कुर्सी खाली नहीं, बैठे तो बैठे कहाँ। इतने में भगवान स्वयं राजकुमार बनकर आए और दुल्हन ने उनके गले में माला डाली। फिर क्या कहा? प्रभु लेकर चले गए। पूरी सभा में निराशा की लहर दौड़ गई। नारद जी को तो लगा दुनिया मिट गई हो। बचा क्या? पूरे जीवन में एक बार प्रेम हुआ, वो भी कुछ नहीं रहा। शरीर का की सुध ही भूल गए। सब लोग चले गए। 2 द्वारपाल खड़े थे, वो आए। महाराज देखने में तो आप बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने शीशा देखा कि शीशा हर व्यक्ति को देखना चाहिए। हाँ, उम्र के अनुसार वृद्धावस्था में शीशा इसलिए देखना चाहिए कि अब मेरे गालों पर झुर्रियां पड़ गई, मेरी खाल एकदम सिकुड़ गई है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मुझको प्रभु का चिंतन करना चाहिए। जवान को शीशा इसलिए देखना चाहिए कि मेरे कुल को कोई मेरे द्वारा धब्बा तो नहीं लगा है, मेरे मुंह पर कोई दाग तो नहीं है। अब बच्चों को इसलिए शीशा देखना चाहिए कि कहीं मेरे श्रृंगार में गड़बड़ी तो नहीं आई है, कहीं मांग टेढ़ी बेड़ी तो नहीं हुई है। जवान बच्चा एकदम, छोटे बच्चे एकदम गाड़ी से उतरकर जब गंगा बाल में लगाते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ बूढ़ा आदमी लगाता है ना, और वो भी सफेद बाल को, हे भगवान जब काला करता है। परमात्मा ने सफेद बाल इसलिए दे कि अब अंदर से भी तुम इन बालों की तरह से हो जाओ।
कालिक चली गई, बांस सफेद बाल का मतलब है एकदम वाइट उज्जवल, अंदर से पवित्र हो जाना। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे और कालिक हम में भरती जाती है। जितने मन से साफ हो गए ना, याद रखो उतनी मौज आएगी। और मन से प्यारे जितने दुर्बल और कमजोर हो गए, उसी तरह से डूब। मन को कभी कमजोर मत बनाना। लालच करना अच्छी बात है, लेकिन अत का लालची मत बनना, गिरना नहीं। याद रखो भगवान बड़ा विचित्र है। एक लकड़हारा, लकड़ी पहले जमाने में ये कैसे कहा, लकड़ी से रोटियां होती। एक लकड़हारा लकड़ी काट कर गुजर करता था। उसकी लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी थी ना, वो किसी तरह नदी में गिर गई। अब वो नदी के किनारे बैठा बैठा रो रहा था। दया आ गई नदी के देवता। उसने कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? कुछ भी नहीं है महाराज, बहुत गरीब हूँ। एक कुल्हाड़ी का सहारा था, वो भी उसने छीन ली। नदी का देवता नदी में गया, निकाल कर लाया सोने की कुल्हाड़ी। का ये कि मेरी नहीं। चांदी की निकाल कर लाया कि ये भी मेरी नहीं है। तांबे की कुल्हाड़ी देवता निकाल कर लाया कि ये भी मेरी नहीं है। लोहे की देखी लकड़हारा एकदम फूल गया। कहा, आपने बड़ी कृपा की, यही मेरी है। देवता की आंख में आंसू आ गए। इतना गरीब होकर और तेरे मन में लालच नहीं। हाँ, तो दो दो पैसे को लोग धर्म और ईमान बेचते फिर रहे हैं महाराज। उन्हें यही पता नहीं कितने दिन जियोगे, तुम किसको कर रहे हो? जिनको लूट लूट कर अधर्म का कमा कर रख रहे हो, बोलो मरने के बाद तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे। इतनी होश नहीं है भाइयों, समझ रहे हो? भगवान को बड़ा अच्छा लगा उस देवता को, और उसने कहा तू बहुत अच्छा है, सब कुल्हाड़ी ले जा। आया घर, चौपाल पर बैठकर, पहले लोग चौपालों पर बैठते थे, चौपाल पर बैठकर जब अपनी बात कहने लगा कि इस तरह मेरे लिए इस तरह कुल्हाड़ी दीन जल के देवता ने, तो वहां एक लालची हमारे जैसे बैठे, वो सुन रहे। दूसरे दिन को कुल्हाड़ी लेकर गए और उन्होंने धड़ाम से अपनी कुल्हाड़ी डाल दी और बैठी रोने लगी। जल का देवता निकल कर आया। आने के बाद कहा, भाई क्यों रो रहे हो? कुल्हाड़ी गिर गई महाराज। देवता अंदर गया, सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। क्या ये थी? बोला हाँ, ये एक धक्का मारा। उसने कहा, तू तो जिंदा रहने की योगी नहीं, जा बह जा। डुबा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी, पृथ्वी को भार है, तू जिंदा रहने की योगी नहीं है। मेहनत की कमाई पर दृढ़ विश्वास करो। लालच करके इकट्ठा कर भी लिया तो उसका दुरुपयोग करने वाला कोई कुल खानदान में पैदा हो जाएगा। कभी मत करो। कड़े परिश्रम से जो प्राप्त हो उस पर विश्वास करना चाहिए आदमी को। याद रखो, शीशा अवश्य देखना चाहिए। कभी कभी शीशे से बड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है। ऐसा हुआ, आपका गांव तो सड़क से थोड़ा दूर है, लेकिन चलो एक गांव का में एक लड़का अपनी माँ से लड़ा, फिर अपने बाप से लड़ा और फिर अपनी पत्नी से, तीनों से लड़ा और बोला कि अब मैं जा रहा हूं और न तुम्हारा मुंह देखूं ना अपना दिखाऊं। बाप ने कहा, जा, हमारी तो बहू ही हमारी बेटी है। ऐसा महाराज आप गवाह हैं, ऐसा एक सीन हमारे सामने आया। कहा, महाराज ये तो कूड़ा आया, अभी घर से चले जा। बहू को सीने से लगाए फिर रही बुढ़िया, बेटा मेरा कूड़ा है इसके सामने। मेरी आंखों में मैंने उसकी कौली भर ली, बहुत पुचकारा। मैं धन्य बेटी तेरी माँ को और तेरे बाप को जो तेरे ऐसे संस्कार भरे। ऐसी बेटियां पैदा हो और माँ बाप ऐसी शिक्षा अपनी बेटियों को दें तो देश स्वर्ग बन जाए। बड़ा अच्छा लगता है। जा, निकल जा।
हमारी तो बहू सब कुछ है। गुस्से में गया, बस में बैठ के दिल्ली अपने 6 महीने 7 महीने 9 महीने XYZ जितना समय उसने कमाया, इतनी गड्डी कमाने के बाद उसने देखा वो शीशा होता नहीं, क्या बोलते हैं उसे, जिसमें पूरा शरीर खड़े होकर देखो तो पूरा शरीर दिखता है, वो वाला उसने खरीद लिया। खरीद के अपने कमरे में ताला डाल गया था। खरीद के शीशा बस में बैठकर या ट्रेन में जिसमें भी बैठा हो, बैठकर आया, स्टेशन से उतरकर अपने घर। तो रात्रि थी, रात्रि के समय चुपचाप आया, अपना कमरा खोला, कमरा खोलकर और अपने कमरे की खिड़कियां खोली, किवाड़े बंद की और शीशा बिल्कुल सामने रख दिया। शीशा सामने रखकर खिड़की जहां थी खुली हुई उसके, और सो गया रात का थका हुआ। पत्नी उस घेर में जिसमें पशुशाला थी, सुबह को झाड़ू लगाने आती, झाड़ू लगाने आई और पति के कमरे की खिड़की खुली देखी। काहे खिड़की कैसे खुली, ये तो बंद थी। उसने जब झांक कर देखा, क्योंकि दिन निकल आया था, जब झांक कर देखा तो एकदम सन्न रह गई। रोकर अपनी सास के पास पहुंच का, माता जी गजब हो गया, वो दूसरी पत्नी ले आए, खड़ी है, मैंने देखा है कमरे में खड़ी है। माँ आई, माँ ने कहा तू कल की बहू, तेरी आंखें हैं या बटन? ये पत्नी नहीं, माँ लाया है, देख वो दिख रही है। दौड़ी दौड़ी बुढ़िया गई और बोली कि तुम्हारे बेटा ने गजब कर दिया, मुझसे लड़कर क्या गया, नई माँ ले आया। बुढ़ा आया, बुढ़ा ने देखा तुम दोनों के आंखें नहीं है, बाप लाया है, बाप। समझे? जब हो किवाड़ा खोलकर सुबह को देखा तो शीशा खड़ा, तो बड़ा गड़बड़ भी होता है शीशा कभी कभी, समझ रहे? सावधानी से देखना चाहिए शीशा, और रोज देखना चाहिए। जूनागढ़ के मेले में 80 साल की बूढ़ी अम्मा मेला देखने गई, शीशा वाले से बोली बेटा ये शीशा दिखाना, और उसने शीशा दिखाया। बेटा इसकी कीमत क्या है? कि अम्मा 145 रुपया की ये सामान 15 पैसे का मिलता था। इतना सुंदर चेहरा दिखता था, नई उम्र का बच्चा था। अब दुकान वाला उसने कहा माता जी, अम्मा जी, जिस समय बढ़िया वाला चेहरा दिखता था उस समय आपकी उम्र कितनी थी? कि वो 15-16 साल। कि 15-16 साल वाला चेहरा? हे बूढ़ी अम्मा, तुम 80 साल में देखना चाह रही हो, वो हम लोगों की दशा है। बुढ़ापे में भी ये चाहते हैं एक बार को जवानी आ जाए, ये नहीं सोचते उसके यहाँ बुलावा आने वाला है, परमात्मा के यहाँ जाने की तैयारी करो। हाँ, तभी कल्याण होगा भाइयों। नारद जी ने कहा हमारे पास तो शीशा है ही नहीं, शीशा नहीं है। जल में देखो ना, जल बिलो के आपन परछाई, जल में जब परछाई देखी महाराज, देखत एकदम क्रोध में आग बबूला हो गए, दोनों को साफ दिया धूर तो हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, दोनों राक्षस हो जाओ। और अब हम भगवान की अब हम भगवान को देखेंगे। क्या करोगे कि गए हो साप या मरे हो जाएगी, या तो साप दूंगा या चौखट पर सिर पीट पीट कर मरूंगा। का मरकर क्या ले लोगे कि बाहर जब दुनिया वाले देखेंगे कि नारद जी जैसों के संग इन्होंने कुछ नहीं किया, तो कौन फिर? दुनिया वालों को दिखा दूंगा, देख लो, रात दिन इन्हीं के नाम की ढपली बजाता था, बीड़ा बजाता था। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया तो तुमको क्या करेंगे? इनकी पूजा बंद कराऊंगा, इनकी कथाएं बंद कराऊंगा, सब कुछ बंद करा दूंगा या साफ दूंगा। गुस्से में भगवान रास्ते में खड़े खड़े मुस्कुरा, बीच ही पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, दोनों बराबर खड़ी थी।
इधर लक्ष्मी जी, इधर वो नई वाली जिसके लिए नारद जी की दुनिया लुटी। दोनों नारद के आग लग गई, कहा तुम कपटी हो, तुम पापी हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम कुटिल हो। तो अब जितना कह सकते थे उल्टा सीधा सज्जनों उतना सब कहा। अब मैं तुम्हें साप देता हूं। क्या साप दिया सुनिए। पंचे मोए पंचे